नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विष्णु सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। गरीबों को मिलेगा 5 साल तक मुफ्त चावल, वहीं एक नए साल में मिलेगा मुफ्त चावल। राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर नई सरकार विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि गरीबों को 5 साल तक मुफ्त चावल दिया जाएगा। नए साल से इस मुफ्त चावल के मिलने की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर के सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर उन्होंने गरीबों के हित में एक नया फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल तक अब गरीबों को मुफ्त में चावल दिया जाएगा और नए साल से इसकी शुरुआत होगी, जिसको लेकर के सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। और साहिबजादे के बलिदान को याद करने के लिए बीजेपी पूरे देश में वीर बाल दिवस कार्यक्रम मना रही है। इसी क्रम में रायपुर के तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारे में बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी को वीर बाल दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी। साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, यहाँ पर सभी टेका और भी कार्यक्रम में आज और वीर बाल दिवस का शुरुआत 26 दिसंबर है। आज बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जो बाबा गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, बलिदान हो गए। अगर मुगल शासकों ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया, ऐसे दोनों साहबजादे की शहादत को आज हम लोग यहाँ पर नमन करने आए थे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह से आशीष मांगने आए थे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समृद्धि हो और एक भयमुक्त प्रशासन हो। और सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वीसी के जरिए बिलासपुर समेत राज्य के किसानों को 2 साल के बकाया बोनस राशि का वितरण किया। उन्होंने रायपुर के ग्राम बेंद्री में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कंप्यूटर का बटन दबाकर बोनस वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने वीसी के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति के बाद से 12 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का बोनस वितरित कर हमने पीएम मोदी की दूसरी बड़ी गारंटी को पूरा किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान भरोसा दिलाया है लोगों को कि 5 साल में मोदी की हर गारंटी शिद्दत के साथ पूरी की जाएगी। बोनस वितरण का जिला स्तरीय समारोह बिल्हा मंडी प्रांगण में ये संपन्न हुआ। वहीं विधायक धर्मलाल कौशिक मुख्य अतिथि यहां पर रहे और जिले की 62,000 से ज्यादा किसानों को 197 करोड़ रुपए का फायदा बोनस वितरण योजना से प्राप्त हुआ है। वहीं विधायक रामलाल कौशिक ने अटल जयंती के मौके पर पिछले 2 साल का बोनस मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए किसानों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मोदी ने जो गारंटी की घोषणा की है, उन गारंटियों को अगले 5 सालों में लोगों के घर घर तक पहुंचाकर पूरा किया जाएगा। कौशिक ने किसानों को बोनस प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अब प्रति एकड़ धान की फसल से लगभग 65,000 रुपये की आमदनी हो रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। आप लोगों ने देखा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और उन्होंने बटन दबाकर पूरे राज्य में लगभग 12 लाख से ऊपर किसानों के खाते में राशि का वितरण किया है। अगर हम अपने जिले बिलासपुर की बात करें तो 2014-15 के 61,680 किसानों को
लगभग 96 करोड़ की राशि का वितरण हुआ है 2014-15 में। उसी प्रकार 2015-16 में 62,815 किसानों के खाते में 100.79 करोड़ राशि वितरण मतलब अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। कुल मिला के हम देखें तो 14-15 और 15-16 का कुल राशि 197 करोड़ 25 लाख रुपया अभी आप लोगों के अकाउंट में चला गया है। सभी लोगों को एसएमएस भी आ गया होगा, एसएमएस चेक कर लें जितने किसान भाई हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज दिन भी बहुत शुभ है। हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और जिसको पूरे देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में। तो जनवरी के हम सबको तैयार होना है। पीला चावल अभी सब जगह हम दे रहे हैं और अयोध्या में जा करके भगवान राम का मंदिर जहां पर लोकार्पण होगा, भगवान राम अपने महल में प्रवेश करेंगे, घर घर में दिवाली होगा, घर घर में महाआरती का आयोजन गांव गांव में होगा और ये तैयारी भी हम सबको करना है। ये उत्सव हमारा कभी खत्म नहीं होगा, 5 साल तक लगातार चलेगा मित्रों, क्योंकि इसके बाद में 3100 रुपए का बारी आ जाएगा आपको और 4 किस्त में नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा है कि 4 किस्त में नहीं बल्कि 1 एकड़ में 21 कुंटल 3100 रुपए भाव और 1 एकड़ में 65,000 रुपए मिलेगा। तो 1 किस्त में आपको मिलेगा। उसके लिए मैं आपको अभी से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आज के अवसर पर बहुत अगर भाषण हुए हैं, बहुत दोहराए की जरूरत नहीं है। अभी हमन का हरदी जाना है कार्यक्रम इससे। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से पहली बार लोरमी आगमन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का लोरमी विधानसभा में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य उनका स्वागत किया गया। साथ ही अटल सुशासन दिवस अवसर पर धान बोनस राशि वितरण समारोह मानस मंच लोरमी में शामिल हुए और प्रतीकात्मक रूप से किसानों को धान बोनस राशि का चेक वितरित किया गया। लोरमी की जनता के लिए उपहार लेकर आया हूं। आज सुशासन दिवस है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और आज पूरे प्रदेश के 12 लाख किसानों को 3,700 करोड़ रुपए का उनका रुका हुआ बोनस आज किसानों के खाते में गया है। लोरमी विकासखंड के किसानों को 50 करोड़ रुपए से अधिक की बोनस की राशि आज उनके खाते में गई है। मुंगेली जिले में 150 करोड़ रुपए की लगभग की राशि किसानों के खाते में गई है। तो निश्चित रूप से आज एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया है। जो वायदा किया था मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में, वो वादा, दूसरा वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। पहला वादा जैसे आपको याद है कि शपथ ग्रहण करते ही कैबिनेट की बैठक में 14 दिसंबर को 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमारी सरकार ने प्रदान की है। मोदी गारंटी की एक एक वादा हम पूरा करेंगे और जो कहा है वो करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ को एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध। और नागपुर में 28 दिसंबर को कांग्रेस अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर है और तैयार हम थीम पर रैली का आयोजन करने जा रही है। रैली से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। देखिए, जिस प्रकार से मोदी सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री आत्महत्या में है, बेरोजगारी बढ़ रही, देश की बेरोजगारी दर 1972 के बाद सबसे ऊंचे पायदान पे है। तो वैसे समय में देश की जनता कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है और राजनीतिक दल के रूप में, विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि वह जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरे और जो सत्तारूढ़ सरकार है उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में
आवाज़ उठाए और 28 दिसंबर की जो कांग्रेस की रैली है या जनता की। बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी ने विधायक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 28 दिसंबर 2023 को कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस नागपुर में विशाल रैली है हम तैयार का आयोजन करना है कांग्रेस को, जिसकी जानकारी मंडावी ने दी है। आप सभी पत्रकार साथियों का आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आज आने वाला 28 दिसंबर को कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस नागपुर में होगा। 38 है वकील साहब, और ये आइए मैडम। हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मोहम्मद रफी के शागिर्द विमल दत्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा मोहम्मद रफी के गीतों को महफिलों में गाने वाले कलाकार कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां पेश की। शुरू में तो ऐसा लगता था, और हम बचपन में पापा को पूछते थे, पापा आप सचमुच रफी साहब के साथ थे, उनको छूते थे, वो आपके साथ ऐसे दिल के बात करते थे। बहुत आश्चर्य लगता था, क्योंकि आज के दिन जैसे सबको प्लेटफॉर्म मिल रही है बच्चों को रियलिटी शो के माध्यम से, और बड़े बड़े कलाकारों से मिल रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, वो उनको गले लगा रहे हैं। ऐसे हम बचपन में कभी देखे नहीं थे, सिर्फ सुने हैं। तो पापा को बोलते थे कि पापा आपको छूने से शायद ऐसा होगा कि हम इनडायरेक्टली रफी साहब को छू पा रहे हैं, ऐसा फीलिंग आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार है, तो संगत के साधन है आयोजित किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रफी जी की शिष्य के रूप में उन्होंने शागिर्द के रूप में अपनी सेवाएं भी उनसे ली है। तो ये खुशी की बात है कि एक रफी जी के शागिर्द जो है, आप बताएं तो हम सब 100वीं जन्म जयंती मना रही है, उसमें उनकी गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए चलिए किशोर जी से जानते हैं और कुछ अच्छी बातें। हमारा सौभाग्य है रफी साहब के कार्यक्रम में आए हैं, और संजय शर्मा जी को सब वो बोले दिए हैं, बाकी बोलने के लायक कुछ भी नहीं है, इसके बारे में नहीं बोल सकते। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो बहुत दिनों के बाद मैं भी थोड़ा दमदार था। आवाज अगर किसी की है दुनिया में वो सिर्फ मोहम्मद रफी, और वो शब्दों की अदायगी ऐसे करते हैं कि कोई दूसरा गायक शायद ही अब तक शब्दों की अदायगी उस तरह से कर पाया जैसे मोहम्मद रफी। यानी उनकी बोल सीधे दिल में उतरते हैं। इसीलिए पीढ़ी कोई भी हो तो एक चीज़ तो मान के चले कि वो मोहम्मद रफी को सुनना ही चाहेगी। किसी भी हालत में मोहम्मद रफी को न वो कभी भूल पाएगी, न मोहम्मद रफी की जगह कोई ले पाएगी। एक मखमली आवाज, शब्दों की अदायगी, उसके अलावा क्या खासियत थी कि मोहम्मद रफी आज भी उतने ही मधुर लगते? लय और ताल और स्केल की तो बात ही नहीं है। स्केल वो जिस तरीके से चुनते थे वो तो शायद ही कोई गायक अभी तक उतने ऊंचे स्केल तक गा पाया है। जैसे वो दुनिया के रखवाले में उनकी जो आखिरी तान है, वो दुनिया के रखवाले सुंदर भर मेरे लाल की जो तान है उनकी, वो शायद ही कोई नहीं पाया अभी तक। संगीत के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई आपकी? मैं बचपन से समझिए पागल हूँ, और अभी 70 साल उम्र है मेरी, और मैं 50 साल से मोहम्मद रफी की फिल्म गा रहा हूँ और बजा रहा हूँ। नहीं, कैसे रुचि जागी? रुचि कैसे जगी? मोहल्ले में ही सितार रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति था, तुलसी राम शर्मा, रायगढ़ में। मैं बेसिकली रायगढ़ का हूँ, रायगढ़ पैदा। वो सितार मरम्मत करता था और तो उसको देखा करता था खेलते समय कि वो किस तरीके से सितार की रिपेयरिंग कर रहा है। और मैं घर जाकर एक लकड़ी के पटिये में तार लगा के, और जब मैंने सुर को समझा, तब से मेरे मन में जागृत हुई कि मैं भी कुछ हो जाऊँ। अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं आप? मैं सर 25 शहर में, उड़ीसा और रायपुर
जाके। पैसा मिलता है? पैसा मिलता था उस समय, अब तो उम्र हो गई, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ रात को देर तक परफॉर्म करना। हाँ। अदरवाइज मैंने पैसा उसमें बहुत बनाया। खुद की खुशी के लिए घर में गाते हैं कभी कभी? हाँ, घर में गाता हूँ बकायदा, और मैं तो परफॉर्म करता हूँ, वन मैन शो करता हूँ मैं। अच्छा। रवि एंड द साउंड, द वन मैन म्यूजिकल शो, ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं। क्या नाम है बताएं? मेरा नाम श्री विमल दत्ता। मेरा नाम श्री विमल। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ सबसे मिलने आया हूँ। क्या वजह थी मिलने की? वजह यह है कि आज हमारे गुरु जी का 100 वर्ष का जन्मदिन है, जिसे जन्म शताब्दी कहते हैं। उसी का खास प्रोग्राम है। एक खासियत इसमें होनी चाहिए जिसकी वजह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और इसमें हमारे दोस्त लोग आए हैं जो बाहर भी रहते हैं, जैसे मनोहर सिंह ये है, हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये लोग सब हमें मदद करने आए हैं। यूँ समझिए कि इनका प्यार मुझे मिल रहा है। आपके गुरुजी कैसे हैं मोहम्मद रफ़ी? कैसे? आपके गुरुजी कैसे हैं मोहम्मद रफ़ी? कैसे गुरु मानते हैं उनको? क्यों गुरु मानते हैं? जो गाने के हैं तो गाने के गुरु हैं। किस तरह के गुरु तो अलग अलग होते हैं। कोई स्पोर्ट्स का होता है, तो ये संगीत के गुरु हैं। ये अगर नहीं मालूम है तो बहुत मुश्किल है। रफ़ी साहब को जानना तो मेरा ख्याल है चाहिए। नहीं, आपने गुरु कहा, गुरु क्यों कहा? क्योंकि मैं उनसे सीखा हूँ, इसलिए वो गुरु है। अच्छा। ओह अच्छा, गुरु ऐसे नहीं होते। हाँ, मोहम्मद रफ़ी से सीखे थे। गुरु से सीखा जाता है तो उसको गुरु से बनाते हैं। हाँ, कब कहाँ मुलाकात हुई थी? कैसे गुरु बना? मेरी मुलाकात बचपन में हुआ था, जब मैं 14 साल का था। अच्छा। पहली मुलाकात। अब बॉम्बे? नहीं, बॉम्बे नहीं, रास्ते में। अच्छा। 14 साल की उम्र थी मेरी। हाँ। तो वहाँ मुलाकात हुई। तो बड़ी लंबी कहानी है। मैं सोचता हूँ कि आपको अभी टाइम भी नहीं है, इस तरह खड़े खड़े हो सकते हैं। फिर ये बताता हूँ। उसके बाद दैट वाज 1950 when I was 14 years old। और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, सेकेंड मुलाकात 1955, जब मैं उनका शागिर्द बना 1955। और मैं जब शागिर्द बना था उस समय के मेरा चेहरा वो था जो यहाँ पर फोटो में दिख रहा है। अभी का फोटो नहीं है। उसके बाद से आप स्टेज परफॉर्म करने लगे? हाँ, मैंने आपके उनके साथ रह के रहा। हाँ। वो जिधर गाता रहा, वहाँ पर स्टेज पे गाता रहा। फिल्मों में गाया है। अच्छा। 4-5 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है आपने? जी। तो आज सब आपके जो मित्र हैं वो जन्म शताब्दी मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल। आप क्या प्रस्तुत करेंगे? मैं उनके खास गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे गुनगुना दीजिए थोड़ा से। गुनगुनाने से नहीं होगा। आप गुनगुना दीजिए। टीवी वाले गाते बाद में, लेकिन पहले गुनगुनाते सुन लेंगे। उनको भी पता चलना चाहिए कि कोई एक शागिर्द उनका है यहाँ पर। जीना सके प्रीत दुख की श्रीमान जी, मैं काशी वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, और आपके बिलासपुर में महाराणा प्रताप चौक से आगे पारिजात कैसल में रहता हूँ। और मैं श्री रामचरित मानस पर आधारित रामकथा इत्यादि बीच में प्रसंगानुकूल भजनों की प्रस्तुति देता हूँ। बड़े सौभाग्य से इस जगह आने का मौका मिला है, और मेरे भजनों की जो रचना है वो स्वरचित है। आपको पता है मोहम्मद रफ़ी ने भी राम धुन राम भजन गाया है? कोई सा याद है? कौन सा भजन उनका सबसे ज्यादा पसंद आपको? कभी सुना है? कभी सुना है? याद नहीं आ रहा है? जय रघुनंदन जय सिया राम के पहले एक पद उन्होंने गाया है। कौन सा पद है? वैसे खासतौर से जैसे क्या ये भजन याद है आपको? ये भजन याद है? याद तो नहीं सर। जय रघुनंदन जय सिया राम नहीं याद है? याद तो नहीं सर, पर उनके गाए हुए गीतों के आधार पर मैंने भजनों की रचना की है शंकर भगवान के। उनके भजनों को नहीं लिया कभी? वैसे कौन सा भजन आपको अच्छा लगता है? भजन में
किस चीज को आप पसंद करते हैं? भाव को पसंद करते हैं कि प्रसंग को पसंद करते हैं कि रस को पसंद करते हैं? भाव प्रधान भजन आपको पसंद है। एकाध मुक्ता सुनाइए एकाध मुक्ता। जैसे के गाए हुए गीत की तर्ज पर यह भजन भगवान शिव जी के ऊपर आधारित है। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रूप जाना होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। किसी भी राज्य को विकसित बनाना है तो वहां की सरकार 3 मूल सुविधाओं को पहले लाने का प्रयास करती है: बिजली, पानी और ये रिपोर्ट। गांधीनगर अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में विगत 1 सालों से बनारस रोड गांधी बैरियर के पास से डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड वासियों से होते हुए हनुमान मंदिर कमोदा बिहार जो बनारस रोड में स्थित होटल इन पर जाकर मिलता है, उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। गड्ढे हो गए हैं जिससे कि आम जनता को आने जाने में दिक्कत के साथ साथ कोई भी कभी भी घटना हो सकती है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद गीता रजक द्वारा प्रयास कर रिन्यूअल का आदेश पास कराया गया। विगत सरकार कांग्रेस के द्वारा इसके निर्माण के लिए आदेश कर दिया गया, लेकिन 1 साल होने के बाद भी नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया गया है और वे अपने काम न करने का ठीकरा ठेकेदार और मोशन के ऊपर फोड़ते आ रहे हैं। आजकल काम करने को लेकर समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर कई बार मौसम का उतार चढ़ाव इतना होता रहा कि आप समझ सकते हैं डामरीकरण के कार्य के लिए मौसम खुश्क चाहिए। पानी हफ्तों 10-10 दिन 15-15 दिन पानी आ गया। कभी ठेकेदार की ओर से कुछ कमियां हो गई, लापरवाही हो गई, सुनते हैं वो भी किसी मामले में फंस गए थे तो वो महीनों महीनों बाहर रहे। और शासकीय कार्य कभी भी खास तौर पर निर्माण कार्य ठेकेदारों का या भुगतना पड़ा। हाँ, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति तो देखिए रही पिछले कार्यकाल में। स्वीकृति मिल जाने के बाद भी हिला हवाली होता रहा काम में और काम नहीं हो पाए। अब जिम्मेदार पूरा तंत्र ही है। जिम्मेदार कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, तंत्र भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? शासन सत्ता हमारा था तो हम उससे कैसे भाग सकते हैं? कहीं न कहीं सामंजस्य का अभाव था जिसका कि हमें बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा। पब्लिक को भी समस्या हुई, काम भी नहीं हुए। और ऐसा भी नहीं है कि काम पूरी तरीके से नहीं हुए, लेकिन जो हाईलाइट होते रहे मुख्य मार्ग, सड़क, तालाब का सौंदर्यीकरण जैसी बातें आप बोल रहे हैं जिस पर लोगों की खास निगाह रहती है। और आम जनता की तो देखिए ख्वाहिशें पूरी हो पाना बड़ा कठिन होता है कि कितना भी आप काम कर लीजिए कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। और जनता की निगाह जो बचे हुए हैं काम है उस पर ज्यादा रहती है, जो हो जाए रहते हैं उस पर ध्यान कम जाता है। तो ये प्रक्रिया है, चलता है, ठीक है। हाँ, वो बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के गर्व की बात है। हमारे नेता हैं आदरणीय टीएस बाबा साहब और उनको राष्ट्रीय घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रसन्नता की बात है। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने 2018 में घोषणा पत्र का यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार आई थी, निश्चित रूप से वो
बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाएंगे। वो मेहनती है, एक एक चीजों को बारीकी से देख के करते हैं, तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अब पार्टी को अर्थात सरगुजा की जनता को भी जरूर मिलेगा। सरगुजा से हम उम्मीद करेंगे कि उनके घोषणा पत्र समिति के कन्वीनर बनाने पर हम इस सीट को लेके जाएंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे चीजें लाभ मिला है, जैसे कि पौनी पसारी योजना हो गया। जैसे हमारे यहाँ कई जगह ऐसे जगह था जहाँ वर्षों पुराने नाली नहीं बना हुआ था, वो नाली बना। हमने ऐसे कई सारे काम की। वार्ड थोड़ा बड़ा है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम हुआ है। और मैं साल भर पहले से, मतलब 5 साल पूरा कहूँ तो मैं मांगते आ रही हूँ। गांधीनगर में हमारे एक तालाब है जिसमें लोग छठ करते हैं, और कहिए तो यहाँ 5-6 वार्ड है, उसके बीच में एक ही तालाब है। दूर दूर से लोग पहुँचते हैं यहाँ छठ करने के लिए। हम लोग वार्ड वाले मिल के उसका साफ सफाई करके और निगम के कर्मचारी बुला के उसका साफ सफाई करवा के ऐसे ही थोड़ा सा करते हैं छठ। वहाँ लोग करते हैं छठ और बहुत उत्साह से करते हैं छठ। कभी अगर समय मिले तो आप आके बाइट ले सकते हैं वहाँ लोगों के पास जा करके भी। उसके लिए सुंदरीकरण के लिए मैं दी हूँ, और हमेशा बोलते हैं नाप के ले जाते हैं। अधिकारी निगम से आते हैं, अधिकारी कर्मचारी, और मेरे को बुलाते हैं। जाती हूँ, 2-3 बार नाप के उसको लेके गए। बोले कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब कभी भी शहर के तालाबों के लिए पेपर में छपता है। और रायपुर में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग ने आयोजन इसका किया है। साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जिनके ऊपर मुगलों द्वारा भारी दबाव पड़ा कि मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन मैं सिख समाज को नमन करता हूं। सिख समाज के बलिदान के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।